वेलकम टू हेल्थ केयर क्लासेस। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो एडमिशन कैसे होता है, टाइप वगैरह डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप अभी हम सीखेंगे आज डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो डिस्चार्ज प्रोसेस क्या होता है, डिस्चार्ज प्रोसेस का कितना टाइप होता है और कैसे हम डिस्चार्ज प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डिस्चार्ज प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल वेदर फॉर ए ब्रीफ और प्रोलॉन्ग पीरियड। तो क्या होता है, एक्सप्रेस करते हैं क्या हॉस्पिटल का डिस्चार्ज प्रोसेस, किस लिए, ब्रीफ और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, इन इज ऑन द मेक्स ए लास्टिंग इंप्रेशंस ऑफ द पेशेंट। लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ द पेशेंट मतलब क्या है, लास्ट इंप्रेशन होता है वो पेशेंट का लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखो, जस्ट ए इवेंट ऑफ एडमिशन। जस्ट ए इवेंट ऑफ एडमिशन, जब हम किसी इवेंट करते हैं ना, तो एडमिशन जैसे हमने किया, तो अभी ये क्या हो गया, लास्ट पीरियड हो गया हमारा डिस्चार्ज का, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट देखो, रिमाइंस इन माइंड सो विल वेरियस फैक्टर पार्टिंग्स टू डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। तो क्या करते हैं, वेरियस फैक्टर करते हैं और ये होगा डिस्चार्ज देते हैं हम पेशेंट को। उसके बाद देखो, बी इंपॉर्टेंट। तो डिस्चार्ज भी एक पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल का अंदर। इन द पेशेंट्स रिमेंबर ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल का डिस्चार्ज के बारे में, ठीक है। तो ये भी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो देखते हैं टाइप क्या होता है। तो हमारा जो डिस्चार्ज का हमारा जो डिस्चार्ज प्रोसेस का टाइप टोटल होता है 7, ठीक है। तो टाइप कितना होता है, 7। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो क्या क्या होता है। क्योर एंड डिस्चार्ज, क्योर एंड डिस्चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हो गया हमारा क्योर एंड डिस्चार्ज। सेकंड लामा, सेकंड का मतलब क्या है, लामा। एल फॉर लीव, ए फॉर एगेनेस्ट, एम फॉर मेडिकल, ए फॉर एडवाइस। तो लामा का फुल फॉर्म क्या होगा, लीव एगेनेस्ट मेडिकल एडवाइस। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्योर एंड डिस्चार्ज, सेकंड हो गया लामा। थर्ड हो गया हमारा एब्सकैंड। थर्ड क्या हो गया, एब्सकैंड। जो भाग जाता है उसको एब्सकैंड कहते हैं, ठीक है। जो भाग जाता है उसको एब्सकैंड कहते हैं। तो थर्ड हमारा क्या हो गया, एब्सकैंड। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या हो गया, डोर, फोर्थ हो गया हमारा डोर, DOR, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। डोर का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। उसके बाद देखो पांच क्या है, ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। पांच में क्या है, ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। 6 देखो, 6 हो गया हमारा रिलीव्ड। 6 में क्या हो गया, 6 में हो गया हमारा रिलीव्ड एट लास्ट। 7 हो गया डेथ। 7 में क्या है, डेथ। तो यही है हमारा टोटल डिस्चार्ज का 7 टाइप। और एक बार देख लो, क्योर एंड डिस्चार्ज, दूसरा हो गया लामा, लीव एगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तीसरा हो गया हमारा एब्सकैंड, चौथा क्या हो गया, डोर, चौथा क्या हो गया, डोर, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। पांचवा क्या हो गया हमारा, ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। 6 क्या है, रिलीव्ड एट लास्ट। 7th हो गया हमारा डेथ, ठीक है। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो हमारा डिस्चार्ज प्रोसेस का जो टाइप का फर्स्ट टाइप था क्या था, क्योर एंड डिस्चार्ज। तो क्योर एंड डिस्चार्ज क्या होता है, देखो, when the treatment of client is completed from the hospital। तो क्या, जब पेशेंट का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जब पेशेंट का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाते हैं, he is discharged। उसके बाद क्या करते हैं, he और she is discharged होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, he get discharged after doctor's order। क्या हो गया, डिस्चार्ज आफ्टर डॉक्टर ऑर्डर। क्योर एंड डिस्चार्ज मतलब क्या है, क्योर मतलब पूरा का पूरा ठीक हो जाना, ठीक है। तो देखो, जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का पूरा का पूरा ठीक हो जाता है और डॉक्टर ऑर्डर देते हैं कि इसको डिस्चार्ज करवा दो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है उसको बोलते हैं यहाँ
क्योर एंड डिस्चार्ज। तो सेकंड क्या देखो हमारा सेकंड जो टाइप है वो होगा लामा। लामा का फुल फॉर्म क्या है? लीव एगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो ये क्या होता है देखो, when the client मतलब पेशेंट does not want to continue his treatment, जब क्लाइंट उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहता है और चाहती है, एंड वांट टू लीव अगेंस्ट डॉक्टर्स, एंड वांट मतलब कुछ चाहना, लीव हॉस्पिटल से जाना, किसके अगेंस्ट में? डॉक्टर का अगेंस्ट में हॉस्पिटल से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? मेडिकल एडवाइस के बिना भी जा सकते हैं। पेशेंट इज गॉन विद लामा, तब हम पेशेंट को देते हैं लामा। तब क्या देते हैं हम पेशेंट को? पेशेंट को देते हैं लामा। लामा का फुल फॉर्म क्या था? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उसके बाद देखो, हियर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आर एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? जो कॉम्प्लिकेशन होता है और जो रिस्क होता है हम एक्सप्लेन कर देते हैं पेशेंट को वेरी वेल टू क्लाइंट हिज फैमिली मेंबर। किसको एक्सप्लेन करते हैं? फैमिली मेंबर। और हो गया हमारा क्लाइंट मतलब पेशेंट को हम अच्छे से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि देखो आप लामा में जा रहे हैं तो अगर कोई कंडीशन होगा ऐसा वगैरह तो इसमें हम कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा तीसरा टाइप में क्या है? जो तीसरा है हमारा, ये बहुत बच्चे लोग करते हैं। क्या देखो, ये हो गया हमारा एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या है? भाग जाना। हाँ, ऐसा भी कंडीशन होता है हॉस्पिटल में, कोई पेशेंट भाग जाते हैं। ठीक है, तो सब कंडीशन में कैसे हम डिस्चार्ज देते हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन क्लाइंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है? व्हेन क्लाइंट लीव हॉस्पिटल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जब पेशेंट किसी को इंफॉर्मेशन करे बिना ही भाग जाते हैं। उसके बाद देखो, टू हॉस्पिटल ऑथराइज, हॉस्पिटल का किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, जब ट्रीटमेंट उसका चल रहा है उस टाइम में भी हो सकते हैं। क्लाइंट लीव द हॉस्पिटल विदाउट क्लियरिंग हिज ड्यूज। तो क्या होता है? इस कंडीशन में हॉस्पिटल का जो क्लाइंट रहते हैं वो उसका ड्यू भी क्लियर नहीं करते। ड्यू मतलब क्या है? बिल भी उसका क्लियर नहीं करते। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या बोलते हैं? एब्सेंट। इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देते हैं? एब्सेंट डिस्चार्ज, मतलब पेशेंट भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा 4 नंबर में क्या आता है? 4 नंबर में आ रहा है डोर, DOR। DOR का फुल फॉर्म क्या है? डी फॉर डिस्चार्ज, O फॉर ऑन, R फॉर रिक्वेस्ट। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, पेशेंट रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर को कि हम मुझे डिस्चार्ज दे दो ऐसे बोलकर। ठीक है, तो देखो क्या होता है? When client is not willing to take treatment from hospital, जब क्लाइंट नहीं चाहता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, on his personal request, तो वो पेशेंट का खुद का पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं और इधर में ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स गिव डिस्चार्ज, उस कंडीशन में डॉक्टर क्या देते हैं? डिस्चार्ज देते हैं। अदरवाइज डिस्क्राइबिंग हिज कंडीशन, तो क्या करते हैं? पेशेंट खुद ही डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे लीव मतलब मुझे जाना है। पेशेंट खुद डॉक्टर को बोलते हैं कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में हम डोर देते हैं। डोर का फुल फॉर्म क्या था? डोर का फुल फॉर्म था डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। तो डोर का फुल फॉर्म क्या था? डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4। कितना बाकी है? 3। तो चलो वो भी देख लेते हैं। और तो हमारा 5 नंबर में जो है वो है क्या? ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। 5 नंबर में क्या है? ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। तो देखो, हियर पेशेंट इज रेफर्ड। रेफर मतलब क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना, इसको क्या कहते हैं? रेफर करते हैं। टू अदर हॉस्पिटल, तो क्या करते हैं? जो हमारा क्लाइंट था, जो हमारा पेशेंट था, उसको क्या ट्रांसफर करते हैं दूसरा हॉस्पिटल में। इस कंडीशन को हम रेफर करते हैं। वेयर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी कंटिन्यूड, इस कंडीशन में क्या होता है? दूसरा हॉस्पिटल में जाके खुद का मेडिकल का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ बेटर
स्पेशलाइज्ड, बिकॉज ऑफ बेटर स्पेशलाइज्ड। तो क्या करते हैं, उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो, इस कंडीशन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, स्पेशलाइज कर सकते हैं। सर्विस, सर्विस मतलब क्या, जो उसका प्रॉब्लम था उसको हम सर्विस दे सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखो, फॉर एग्जांपल क्लाइंट एडमिटेड विद कैंसर इज रेफर्ड टू कैंसर हॉस्पिटल। एग्जांपल समझ में आया? अगर जो नॉर्मली हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जिसका कोई भी नाम दे दो, राम शाम जो भी दे दो, तो उसका क्या हुआ था, कैंसर हुआ था। बट इस हॉस्पिटल में उसका कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। कहाँ पर रेफर करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल में। तो कैंसर हॉस्पिटल में अगर रेफर करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल के लिए डिस्चार्ज दे सकते हैं, डिस्चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर देखो, 6 नंबर हो गया रिलीफ फ्रॉम हॉस्पिटल। 6 नंबर क्या हो गया, रिलीफ फ्रॉम हॉस्पिटल। लाइक क्योर एंड डिस्चार्ज फर्स्ट नंबर में जो था टॉपिक, फर्स्ट नंबर में जो था क्या था, क्योर एंड डिस्चार्ज, उस टाइप का भी हम देख सकते हैं। देखो, व्हेन द ट्रीटमेंट इज ओवर, तो क्योर एंड डिस्चार्ज या फिर रिलीफ फ्रॉम हॉस्पिटल, ये भी हम 80% सिमिलर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट ओवर हो जाते हैं तब हम उसको क्या देते हैं, रिलीफ फ्रॉम हॉस्पिटल। तो रिलीफ फ्रॉम हॉस्पिटल वाला डिस्चार्ज उसको देते हैं, ठीक है। तो एटलस देखो क्या है, एटलस में तो हमारा जो एटलस 7 नंबर वाला है क्या है, वो हो गया हमारा डेथ। डेथ मतलब क्या है, मर जाना। डेथ मतलब मर जाना, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज देते हैं। तो देखो, व्हेन क्लाइंट विद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब पेशेंट का क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, इज एडमिटेड, और उस कंडीशन में पेशेंट एडमिट होता है, एंड नॉट रिकवर्ड, उसका कंडीशन रिकवर नहीं होता है, डाई इन द हॉस्पिटल, एंड रिकवर नहीं होता है तो क्या होगा, पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ही डाई हो जाते, मतलब डेथ हो जाते, मर जाते। उस कंडीशन में हम देते हैं उसको डेथ डिस्चार्ज। उस कंडीशन में क्या देते हैं हम, डेथ डिस्चार्ज, ठीक है। तो यही है हमारा आज का क्लास, डिस्चार्ज प्रोसीजर। अगर कोई कंफ्यूज या फिर कोई प्रॉब्लम समझ में आया तो कमेंट कर दो, या और अच्छे से अच्छा कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी हम लोग को कमेंट कर दो, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।